वन एक पुत्र वधू थी जो बहुत ही अच्छी गुण जानती थी। मतलब वो उसको जन्मजात एक गुण मिला था कि वो किसी भी पशु पक्षी का भाषा बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। तो एक दिन क्या हुआ, आधी रात का समय था, तो एक सियार चिल्ला रहा था। नॉर्मल लोग को हुआ लगता, लेकिन उस पुत्र वधू को उस सियार की भाषा समझ में आ रही थी और बोल रहा था वो सियार उसकी समझ से कि एक मुर्दा नदी में बहता जा रहा है, उस मुर्दा को मुझे दे दो और मेरे पास ढेर सारा गहना है, उसको लेके चले जाओ। ये यही चिल्ला रहा था। तो पुत्र वधू ने जब सुना तो उसको उस सियार का भाषा समझ में आ गया। आधी रात का समय था, लेकिन उसने समय का ध्यान नहीं रखते हुए वो नदी के किनारे जाने लगी और जाकर उसने मुर्दा को सियार को दे दिया और सियार से वो गहने लेकर वापस अपने घर की तरफ आने लगी। इतना समय हो जाने के बाद काफ़ी समय व्यतीत हो गया था। अर्धरात्रि से सुबह होने जा रहा था, प्रातः होने जा रहा था। तो आते समय उसके ससुर ने उसको देख लिया। अब उसको कुछ बोलते ही नहीं बना। उसका ससुर ने सोचा कि ये चरित्रहीन औरत है, आधी रात को ये कहाँ गई थी और अभी सुबह लौट रही है, और वो कुछ बोल नहीं पाई। तो जिसके कारण उसको चरित्रहीन समझा गया, काफ़ी मतलब बातें सुनना पड़ा और उसको कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दिया गया। तो वो अपने पीहर जाने लगी। तो रास्ते में एक कौआ एक पेड़ पर बैठा हुआ बोल रहा था कि इस पेड़ के नीचे 10 लाख का निधि मतलब खजाना छुपा हुआ है और इस खजाना को ले लो और मुझे दही सत्तू खिला दो। ये भाषा तो और लोगों को काँव-काँव लगता, लेकिन उस वधू को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि वो खजाने की बात कर रहा था और बदले में उसको दही सत्तू चाहिए था। लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि एक बार मैंने प्रयास किया, मैंने सियार की बात मानकर गई तो मुझे चरित्रहीन समझ लिया गया। अगर दूसरी बार मैं इस कौवे की बात को सुनकर मैं इस खजाने को ले लेती हूँ तो मुझे अपने प्रिय मतलब अपने पति से मिलने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा, मतलब और मुझे मार दिया जाएगा। तो वो सोचने लगी कि ये गुण मुझे अवगुण के रूप में धारण करके उसने सोचा, क्योंकि ये उसके लिए ये सबके लिए ये गुण था, लेकिन उसके लिए अवगुण हो गया, क्योंकि उसी कारण से उसको वहाँ अपने पति के घर से निकाल कर उसको मायके भेजा जा रहा था। और जबकि ये बहुत बड़ा जन्मजात गुण था, लेकिन वही गुण कभी कभी अवगुण बन जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी गुण अवगुण का रूप धारण कर लेता है।